जींद से खबर है जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता बिजेंद्र सिंह का बयान आया है। कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, बिजेंद्र सिंह ने कहा। झटका लगना जरूरी था, ये कहते हुए बिजेंद्र सिंह नजर आए। उन्होंने कहा, मैं पहले दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट समझता था, दुनिया ग्रे भी है, अब पता चला। देखिए, बिजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ये जो बैठक अभी खत्म हुई है, उसके बाद बिजेंद्र सिंह ये बात कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, झटका लगना जरूरी था। बिजेंद्र सिंह ने कहा, मैं पहले दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट समझता था, लेकिन अब पता चला कि दुनिया ग्रे भी है। अब आगे की राजनीति सोच समझकर करूंगा। ये बड़ा बयान बिजेंद्र सिंह ने दिया है। आगे की राजनीति सोच समझकर करूंगा। अब तक दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट समझ रहा था, लेकिन दुनिया ग्रे भी है, झटका लगना जरूरी था। ये बयान है चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बिजेंद्र सिंह के। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बिजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता भी मौजूद थी और बैठक खत्म होने के बाद बिजेंद्र सिंह ने काफी कुछ कह दिया। कई बड़ी बातें उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि झटका लगना जरूरी था। हालांकि कांग्रेस के लिए प्रचार करने की बात कहते नजर आए, लेकिन यह भी कह दिया कि झटका लगना जरूरी था। पहले मैं दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट समझता था, लेकिन अब पता चला कि दुनिया ग्रे भी है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, तो किन्हीं कारणों से नहीं हुई। और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, आगे चलेंगे। अब इससे वो तो देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैंने जो वहां बात कही सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए। तो मैं सही मायने में वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से, राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक झटका लग जाए, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाऊं और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। जयप्रकाश के लिए आप किस तरह से वोट प्रचार करेंगे? कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जैसे मैंने अभी जसमेर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ के करूंगा। सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की नजर से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज्यादा है बीच में। जींद से मेरे सहयोगी प्रदीप शोकन मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, बैठक खत्म हो गई है, बैठक को लेकर जानकारी दीजिए। साथ ही ये भी बताइए, बिजेंद्र सिंह ने जो कई बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं। बिल्कुल, देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और सांसद बिजेंद्र सिंह रहे जो पूर्व में, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं आश्वस्त था कि मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि सिटिंग एमपी होने के नाते मैं जो पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होना एक अपने आप में बड़ी बात थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें दिल्ली की राजनीति नहीं है, प्रदेश की राजनीति की बात की है उन्होंने। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि जो हुड्डा खेमा है उसकी चली है, कहने का भाव कह सकते हैं, उसकी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनको टिकट कटना, उनको लग नहीं रहा था कि उनकी टिकट कट जाएगी। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी सरल राजनीति में मानता था, जैसे कि पहले वो एक अफसर रहे और उसके बाद जैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो पहली बार में वो सांसद बन गए, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं बहुत आसान मानता था राजनीति को, लेकिन राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति के अंदर मुझे नहीं पता था कि ऐसा फेरबदल भी हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इतना जुड़ाव नहीं पैदा कर पाया, क्योंकि वो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो जुड़ाव नहीं है, कि मैंने टीम नहीं बनाई। उन्होंने साफ किया कि मैं टीम नहीं, अपने ग्राउंड पे जाके मैंने टीम नहीं बनाई, तो कहीं ना कहीं राजनीति से वो ज्यादा प्रेरित नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं परिपक्व नहीं था, उन्होंने राजनीति के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे सरलता से जो उनकी सांसद निधि थी उससे वो अपना जितना भी काम करवा सके विकास कार्य, उन्होंने कहा कि मैं करवाता रहा, और लेकिन मैंने इतना राजनीति के अंदर घुसने की सोची नहीं। लेकिन टिकट कटने के बाद एक झटका लगना जरूरी था, उन्होंने साफ किया। झटके का मतलब है कि उनकी टिकट कटना एक किस्म से हम मान सकते हैं कि उनकी टिकट कटी, तो उन्होंने सोचा कि ये झटका लगा। तो ऐसे में ये इतनी आसान नहीं है राजनीति, उन्होंने साफ कर दिया है बिल्कुल। इसमें
अंदर घुसना पड़ेगा और राजनीतिक जो स्टंट होते हैं उनको सीखने की कहीं ना कहीं उसको जरूरत है। बिल्कुल। और अब उनके बयानों से ये तो पता चल गया है कि कांग्रेस ने उनको करारा झटका जो है यहाँ पर दे दिया है, जो बृजेंद्र सिंह खुद भी स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये बड़े बयान जो हैं बृजेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए हैं और खासतौर पर उन्होंने ये जो बातें कही हैं उनके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पूरी उम्मीद उन्हें थी जैसे मैंने कि टिकट उन्हें मिलेगा पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।